तो ट्रेडर, ये जो वीडियो है मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो खास करके स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में बिगिनर है, जिनके पास जो है तो जो कैपिटल होता है तो उसकी कमी होती है, यानी कि जिनका कैपिटल जो हो तो वो बहुत कम है। उनके पास अगर सिर्फ 10,000 भी है या तो 20,000 के साथ भी मार्केट में वो ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, फिर वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो या तो स्टॉक की ट्रेडिंग हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर वो ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं जो ये मेथड बताने वाला हूँ उससे जो है तो कितना भी कम कैपिटल रहा तो वो जो है तो उसके बाद में उस कैपिटल के ऊपर ही वो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो ये कैसे करना है, इस वीडियो को जो है तो आपने ध्यान से देखना है और इसको जो है तो अपने ट्रेडिंग में जो है तो इसको अमल करना है। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपके जो स्क्रीन पर दिख रहा है तो ये जो है तो ये निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो लेवल जो है तो अभी कल का जो मार्केट है तो 18 अक्टूबर 2023 का, इसके जो लेवल है तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट जो लेवल है तो ये मैंने मार्क किए हुए हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं ये CPR है कल ओपन होने वाला। और उसके बाद में इसके अलावा आपने क्या करना है कि जो प्रीवियस डे का जो हाई का लेवल है, यानी कि ये वाला और ये लो का हाई और लो, ये जो है तो ये मार्केट जैसे ओपन हो जाएगा तो ये अपने आप प्लॉट हो जाएंगे आपके चार्ट पर। लेकिन उसके लिए क्या है ना, आपको अगर कम से कम स्मॉल कैपिटल में भी आपको जो है आपका अकाउंट अगर ग्रो करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है तो चार्ट ट्रेडिंग में जो है तो आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। यानी कि आपको जो है तो एक ऑपरेटर की तरह, जो बड़े प्लेयर होते हैं उनकी तरह आपकी एंट्री जो होनी चाहिए वो परफेक्ट एंट्री होनी चाहिए। यानी कि मान लो आपने एक बार एंट्री कर ली तो उसके बाद में जो है तो आपका ट्रेड जो है तो वो फेल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, उसके लिए है चार्ट ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस का आना। अब मेरे चार्ट पर आप देखेंगे, अभी आप ये जो लेवल मैंने मार्क किए हुए हैं यहाँ पे आपको कहीं पे भी ऐसा दिख रहा है क्या कि मैंने कोई ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ की है या तो ऐसा कुछ तो ड्रॉ किया है, कोई पैटर्न ड्रॉ किया है, ऐसा कुछ भी आपको यहाँ पर मेरे चार्ट पर कभी भी, आज ही नहीं या तो इस वीडियो के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, आपको कभी भी मेरे चार्ट पर जो है तो ऐसे पैटर्न वगैरह आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगे। ट्रेंड लाइन तो मेरे ज़िंदगी में मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं की है। तो आपने क्या करना है कि ये आपने तो सबसे पहले जो है तो आपको लेवल समझ में आना चाहिए, बायर कहाँ पर है, सेलर कहाँ पर है। तो उसके बाद में मान लो प्राइस ने क्या किया कि समझो अभी ये जो लेवल मैंने मार्क किए है, लगा तो मैं इसके ऊपर जो है तो कल ही एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए खास कि ये जो मैंने लेवल मार्क किए है इसके ऊपर जो है तो प्राइस जो है तो कैसे रिएक्ट करता है। अब मान लो समझो कल जो है निफ्टी या तो बैंक निफ्टी बहुत ही गैप अप ओपनिंग होता है तो वो अलग बात है, मैंने ऊपर के जो लेवल है मार्क नहीं किए हैं और नीचे जो है तो ये मैंने मार्क किए हुए हैं। अब आपने सिर्फ क्या करना है, पेशेंटली प्राइस जो है तो निफ्टी का देखेंगे तो यहाँ पर जो है तो वो क्लोज हुआ है। अब प्राइस क्या करेगा कि समझो गैप अप भी ओपनिंग होता है और इस तरह से अगर प्राइस नीचे आता है और इस लेवल पे जो है तो इस लेवल पे अगर आपको बुलिश यहाँ पर प्राइस एक्शन दिखाता है तो आप यहाँ पर जो है तो लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं। इस लेवल पे आपका स्टॉप लॉस इस लेवल पे होगा। या तो प्राइस क्या करेगा कि मान लो समझो कहीं पे भी ओपन हुआ या तो CPR के पास ऐसे करके प्राइस क्या हुआ, इस तरह से प्राइस CPR के पास आया और यहाँ पे अगर वो बियरिश यहाँ पर प्राइस एक्शन दिखाता है तो आपके लिए एंट्री कहाँ पर हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी यहाँ पर और आपका स्टॉप लॉस जो है तो इसके ऊपर हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये की है कि आपकी जो एंट्री जो है तो वो एंट्री और एग्जिट जो है तो वो परफेक्ट होना चाहिए। आपको अगर बहुत कम कैपिटल में भी आपको ट्रेड करना है, भले उसमें क्या हो जाएगा कि आपका कैपिटल जो है तो कम होने की वजह से ये हो सकता है कि आपको जो है तो आपका रिस्क जो है तो 1% नहीं बल्कि 2% हो जाएगा, लेकिन आपकी एंट्री जो है तो वो परफेक्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर थोड़ा गौर से देखते हैं तो ऐसा है क्या कि मैंने कोई तो भी ऐसे
बहुत सारे ऐसे ट्रेन लाइन या तो बहुत बड़े बड़े डिब्बे बनाए हुए हैं, कुछ ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ही दिखाई देगी मेरे चार्ट पर, आपको कहीं पे भी अगर देखेंगे। और बाकी के जो लेवल होते हैं, तो ये जो इंडिकेटर है, तो ये मैंने मेरे लिए, मेरे हिसाब से मैंने इसको जो है तो कोडिंग किया हुआ है। तो बाकी के जो लेवल है, तो जैसे मार्केट की पहली टिक यहाँ पर ओपन हो जाएगी, तो उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाएंगे। तो इसमें मैनुअली मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, ये ऑटोमेटिक मोड में हो जाता है। उसके लिए क्या है कि आपका जो एंट्री और एग्जिट है वो परफेक्ट होना चाहिए। जब भी प्राइस जो है तो इस लेवल पे आएगा, इस लेवल पे या तो इस लेवल पे या तो इस लेवल पे, तो आप लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है इसके बारे में आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपका एंट्री अगर परफेक्ट हो जाता है, ऑपरेटर की तरह, बिग प्लेयर की तरह एंट्री हो जाता है, तो आपका रिस्क अगर 2% भी हो जाता है कम कैपिटल होने की वजह से, एंट्री परफेक्ट हो गया, तो आपका जो एग्जिट है तो वो प्रॉफिट में ही निकल जाएगा। इतना आपने ध्यान में रखना है। और सिर्फ इसके ऊपर आप अगर ध्यान देते हैं, चार्ट ट्रेडिंग, बायर सेलर, सप्लाई, डिमांड जोन, ये सब इसके ऊपर ध्यान देते हैं, तो आई एम श्योर कि आपका कितना भी छोटा कैपिटल रहा तो वो मंथ आफ्टर मंथ वो बढ़ता ही जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। कल का मार्केट जो है 18 अक्टूबर का, ये ओपन होने वाला जब हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने एडवांस में जो है तो ये शाम को ही मैंने ये लेवल मार्क किए हुए हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं जो इम्पोर्टेंट लेवल है तो वो मैंने मार्क किए हुए हैं। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो प्राइस जो है तो यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है, इसके ऊपर अगर देखेंगे आप, तो मैंने 300-400 पॉइंट तक जो है तो मैंने ये लेवल जो है तो ऊपर ये मार्क किए हैं और उतना ही नीचे मार्क किया है। अब हो सकता है कि मार्केट अगर बहुत ही गैप अप यहाँ पर ओपन होगा या तो यहाँ पर ओपन होगा, तो वो फिर मुझे जो है तो उसी हिसाब से फिर मुझे थोड़े लेवल एडजस्ट करने पड़ेंगे, यानी कि नए लेवल मार्क करने पड़ेंगे अगर गैप डाउन या तो गैप अप ओपनिंग होता है बहुत बड़ा तो। और इसी के ऊपर समझो जहाँ पर प्राइस क्लोज हुआ है या तो इसी के नज़दीक कहीं पे भी होता है, तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सुबह में सिर्फ क्या करूँगा कि पेशेंटली वेट करूँगा प्राइस जो है तो इस लेवल पे या तो इस लेवल पे या तो इस लेवल पे या इस लेवल पे आने का। इसमें आपने ध्यान में रखना है जो प्रीवियस डे का हाई और लो है तो ये ऑटोमेटिकली जो है तो मार्केट ओपन होने के बाद में मेरे चार्ट पर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। तो आपका एंट्री ही तय करता है कि आप जो है तो आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाने वाला है या लूजिंग में जाने वाला है। आपका अगर एंट्री परफेक्ट हो जाएगा तो आपका कितना भी कम कैपिटल रहा तो वो आई एम श्योर कि वो मंथ आफ्टर मंथ आपका कैपिटल जो है तो वो दुगना होता जाएगा। अब ये लेवल जो है तो ये कैसे मार्क करना है ये तो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे बताया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे चैनल पे जो है तो मैं आपको सिर्फ जीनियन नॉलेज देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बार बार किसी चीज़ के बारे में आपको मैं यहाँ पर जो है तो रिपीट करता हूँ। इसलिए आपने क्या करना है कि मेरे हर एक वीडियो को आपने जाकर देखना है, ताकि मेरा हर एक वीडियो यूनिक होता है और मैं आपको जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं या जो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे उनके लिए क्या ज़रूरी है इसी के बारे में बताता हूँ। घुमा फिरा के यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, आप 1 बाय 1 वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो लेवल है ये लेवल मार्क करना अलग चीज़ है, लेकिन जब प्राइस जो है तो इस तरह से इस लेवल पे आता है तो आपको यहाँ से जो है तो वो इस लेवल पे शॉर्ट जाना है या तो लॉन्ग जाना है, उसके लिए आपको प्राइस एक्शन का समझना ज़रूरी है। आप इसके मेरे जो है तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप जो है तो मेरे कोर्स को भी इसको ज्वाइन करो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप मेरे बाकी के वीडियो देखकर भी आप इसको बिल्कुल सीख सकते हैं। और हाँ, आपको अगर बहुत ही एडवांस लेवल पे आना है
तो फिर एग्जैक्ट ये जो लेवल है, अब मुझे कैसे पता चलता है कि ये एग्जैक्ट लेवल कैसे मैं मेरे जो चार्ट पर है तो इसको मार्क करता हूँ। तो इसके लिए जो है तो आपको थोड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा, एडवांस लेवल पे आना पड़ेगा। और आप आना चाहते हैं तो आप जो है तो बिल्कुल मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरा नंबर भी दिया हुआ है। उसके ऊपर आप व्हाट्सअप या तो ईमेल करके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोर्स के बारे में आप ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड गुड नाइट।